इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सोशल मीडिया पर दोस्तों अंधभक्तों की फौज बैठी रहती है। ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां भी हो, अगर आपने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की, दो शब्द लिख दिए तो आप पर वो टूट पड़ती है। लेकिन इस बार इन्हीं अंधभक्तों की जमकर फजीहत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है, तो साथ ही मोदी साहब की कई बड़े खुलासे भी कर दिए हैं, जिसके बाद अब हड़कंप मच चुका है, बवाल होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर बता दिया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच के अंतर है। कैसे उन्होंने बताया कि वो अंध भक्तों से घिरे रहते हैं, गंध भक्तों से घिरे रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसका जिक्र किया है कि कैसे एक अधिकारी को उन्होंने मेरे और मेरे पीछे परिवार के लगा रखा कि वो मुझे गाली दे सके। ये तमाम चीजों का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने जब ये आरोप लगाया, उसके बाद बवाल होने लगा, हंगामा होने लगा है। हंगामा इस बात को लेकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वो कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, किसी और पार्टी के नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और लेकिन उन्होंने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है। सबसे पहले आपकी ट्वीट देखिए और उसके बाद बताते हैं आखिर क्यों उन्होंने ऐसा बोला है। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, सुबह सवेरे ये ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ट्विटर पर मोदी और मेरे बीच अंतर यह है। सुन लीजिएगा, फिर से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ही ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि ट्विटर पर मोदी और मेरे बीच अंतर यह है कि उन्होंने हिरेन जोशी को अंधभक्तों और गंधभक्तों को भुगतान पर मुझे और मेरे परिवार को सबसे ज्यादा गाली देने के लिए नियुक्त किया है। हिरेन जोशी कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, चेहरा भी दिखाएंगे, पीएमओ में है, एक अधिकारी हैं, वो क्या है, करते क्या हैं, वो तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन इन सब के इतर आप पहले इस पूरी लाइन को पढ़िए। मैं खुद ट्वीट करता हूं और खुद को नीतिगत मतभेदों तक सीमित रखता हूं। या तो हम दोनों इसे रोक दें या फिर एक्सचेंज जारी रहेगा। यह साफ तौर पर कह दिया है, यानी खुली चुनौती दी गई है। एक तरफ लगातार ये बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तमाम ट्विटर हैंडल है कोई और चलाता, और इसी को लेकर ये बातचीत चल रही थी और हिरेन जोशी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसमें बताया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिरेन जोशी और ये तमाम जो लोग हैं अंधभक्तों को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुझ में अंतर यही है कि इन्होंने नियुक्त किया गया है जिससे मेरे और मेरे परिवार को गाली बकी जाए। उन्होंने साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला मोदी सरकार को चुनौती भी दे दी है कि ऐसे अभी रोक दिया जाए या फिर मैं अपनी तरफ से इसे जारी रखूंगा, एक्सचेंज रहेगा। यानी कि एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से ट्वीट रिट्वीट करते रहेंगे, हम करेंगे अब, क्योंकि बात नीतिगत मसलों की है। जैसे ये ट्वीट निकलकर सामने आया, हंगामा होने लगा है, क्योंकि बात यहां पर अगर पीएमओ की, किसी अधिकारी की, अंधभक्तों की या किसी और की होती तो बात समझ ली जाती। लेकिन इस बार सीधे तौर पर पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी साहब का नाम लिख दिया है। साफ लिखा है कि ट्विटर पर मोदी और मेरे बीच अंतर यही है कि उन्होंने हिरेन जोशी को अंधभक्तों और गंधभक्तों को भुगतान कर मुझे और मेरे परिवार को सबसे ज्यादा गाली देने के लिए नियुक्त किया है। हिरेन जोशी के बारे में लगातार कहा जाता है कि ये पीएमओ के बड़े अधिकारी भी हैं। इनके लिए कहा जाता है और कई आर्टिकल्स पहले भी छप चुके हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी की अगर उस पर ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो सोशल मीडिया पर क्या चलेगा, कैसे चलेगा, न्यूज चैनल कितना बोलेंगे, क्या करेंगे। आपने देखा होगा न्यूज चैनल इस दौर में सवाल नहीं पूछ पाते हैं सरकार से, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। रोजगार मिलता नहीं है, विपक्ष जवाब देगा। विपक्ष ही बताएगा कि रोजगार क्यों नहीं मिलता, ये सरकार नहीं बताएगी। अर्थव्यवस्था क्यों डूबती रही है, विपक्ष बताएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है, विपक्ष बताएगा। ये तमाम चीजें आपने न्यूज चैनल पर जो देखी होंगी, ये बताया जाता है कि पीएमओ के बड़े अधिकारी हैं हिरेन जोशी, उन्हीं की जिम्मेदारी है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ये तमाम चीजें जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से हिरेन जोशी को दे रखी है। और यही वजह है जिसके चलते अब सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर पर मोदी साहब का नाम लेकर कह दिया है कि या तो इसे रोक दीजिए, अभी मैं तैयार हूं अपनी तरफ से रोकने के लिए, और अगर ये नहीं रुके तो एक्सचेंज, यानी कि अब इसी तरीके से आमना सामना होता रहेगा। वो एक शब्द का जवाब देंगे, मैं 3 से 4 शब्द फेंकूंगा। ये शब्द बाण ऐसे ही जाएंगे कि बात नीतिगत है। मैं अपना ट्विटर हैंडल खुद चलाता हूं। उन्होंने कहा है कि अंधभक्तों की फौज हिरेन जोशी ने मेरे पीछे पैसा देकर छोड़ दी है।
ये साफ खुलासा कर दिया है, बता दिया है कि जो लगातार ये बात कही जाती थी कि 2-2 रुपये 5-5 रुपये के ट्वीट के जो मिलते हैं अंधभक्तों को, उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसद ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भुगतान किया गया है इन अंधभक्तों को, गंधभक्तों को, जो मेरे और मेरे परिवार को गाली बकते हैं। और ये काम किसने किया है? एरन जोशी ने। और यही अंतर है मोदी और मुझ में, यानी मोदी साहब में और इनमें यही अंतर है, इसका पूरा का पूरा ही बात। लेकिन अकेले ये नहीं है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ क्या बातें निकलकर सामने आ रही थी कि सरेंडर करना होगा उन तमाम लोगों को अपना राशन कार्ड, जो राशन कार्ड उन्होंने ले रखा है, और उससे वो लगातार फ्री का अनाज उठा रहे थे। ये फ्री का अनाज उठाने वाली बात जैसे ही निकलकर सामने आई, क्योंकि अमूमन वो सारी चीजें उसमें तथ्यात्मक तौर पर रख दी गई थी जो किसी के लिए होना भी बहुत मामूली बात है। जी गरीब को बहुत गरीब देखना चाहते हैं। ये भाजपा की जो सरकार है गरीब को बहुत गरीब देखना चाहती है। इसने सोच लिया कि ये होगा। लगातार ये प्रसारित करने की कोशिश की जा रही थी कि गरीबों के खाने पर डाका डाला जा रहा है, उनकी थाली पर डाका डाला जा रहा है। इसी को प्रचारित कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक ट्वीट आया और उस ट्वीट ने हंगामा मचा दिया, जिसके बाद यकीन मानिए थर-थर कांपने लगी योगी सरकार भी। दरअसल ये ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का था। आपने देखा कैसे सुब्रमण्यम स्वामी सीधे मोदी साहब पर निशाना बोलते हैं, तो वही दूसरी तरफ वरुण गांधी हैं, जिनका एक ट्वीट सामने आया। पहले पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएं तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता को खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को कब आएगी? शायद अगले चुनावों में। जी क्योंकि एक कटिंग लगाई थी उन्होंने, उसमें बताया गया था कि क्या क्या जरूरी है। अगर उनके पास ये सब होगा तो उनको राशन कार्ड के लिए पात्र माना जाएगा। पात्र का मतलब खुद के नाम पर जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो, मुर्गी पालन गोपालन आदि ना करता हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, बिजली का बिल ना आता हो। सोचिए, बिजली का बिल ना आता हो, जीवन उपार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन ना हो, ये तमाम चीज़ों का था। और इसको कट करते हुए उन्होंने साफ लिखा है कि चुनाव से पहले पात्र, चुनाव के बाद अपात्र। इसी को तो गागा कि आप बता रहे थे। जब मंच पर खड़े हो जाते थे तो बताते थे बड़े चीख कर, गले की नसें फाड़ फाड़ कर ये बताया जाता था कि देखिए कितना हमने खाने को दिया, हमने पीने को दिया, हमने रहने को दिया, ये तमाम चीज़ें थी। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं याद आता है, अरे भाई इनका निवाला भी तो छीनना था। और ये बात किसी और ने नहीं उठाई है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने उठाई है। हड़कंप मचने लगा था, क्योंकि एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर पोल पट्टी खोल कर रख दी कि कैसे अंधभक्तों की फौज पीछे छोड़ दी जाती है। अगर आप सवाल पूछने लगते हैं, मोदी साहब को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है कि या तो रोक दीजिए ये सब या फिर ये जारी रहेगा। तो वही दूसरी तरफ वरुण गांधी ने मोर्चा खोल रखा है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने बता दिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो कहती है खुद जन सरोकार की जनता पार्टी है, सरकार है, उसका कोई लेना देना नहीं। चुनाव से पहले आपको पात्र मानेगी और चुनाव के बाद अपात्र, जिसके बाद जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।